2025 जो है वो अभी लगभग 4 महीने पे जो है वो आ चुका है एंड अभी जो है वो एंजाइटी हो रही होगी आप सब लोगों को, आपको जो है वो घबराहट महसूस हो रही होगी एंड ये सही टाइम है कि आप जो है वो सही चीजों पे फोकस करो, ना कि पूरा सिलेबस जो है वो पूरा रट्टे बैठो, पूरा सिलेबस के एमसीक्यू सॉल्व करते बैठो, पूरे सिलेबस के ऊपर जो है वो मतलब सारी किताबें पढ़ रखो। नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी स्मार्ट प्ले जो है वो करना काफी जरूरी है। जितना स्मार्टली आप जो है वो खेल खेलेंगे, जितना स्मार्टली आप जो है वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी जो मैं टॉपिक्स आपको देने वाला हूं, आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है एंड उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बार बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लगभग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में जाने लायक स्कोर गारंटेड कर लोगे। तो शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक्स आते हैं एंड अगर कमेंट छोड़ देना यार, दिल छोड़ देना नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि क्या हो ना, मेरे को थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझे जो है वो थोड़ा सा जो है एनर्जी तुम लोगों से मिलती रहे, ताकि मैं आप सबके लिए जो है वो काफी ज्यादा मेहनत कर पाऊं। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, एंड कमेंट छोड़ दो, हार्ट छोड़ दो। लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं एंड मार्क माय वर्ड, मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं गाइस, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। सबसे पहले जो पूछा जाता है दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, खास करके दो टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें भी आपको क्या करना है, किस पे फोकस करना है, मेंडेलियन जेनेटिक्स पे फोकस करना है। मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड के एक एक एमसीक्यू आते ही है, तो आपको उसके एमसीक्यूज पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है, 3 लॉज जो है, डोमिनेंस का हो या बाकी जो है सेग्रीगेशन का हो, उसके ऊपर भी आपको काफी अच्छे तरीके से एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। डिसीजेस भी कर लेना, जो कलर ब्लाइंडनेस या पोस्ट मेंडेलियन या मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए वो मैं बताते जाऊंगा साथ में। ठीक है, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस पे फोकस करें हम, तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये वाले टॉपिक आते हैं, वो काफी अच्छे से करना है आपको। उसके बाद सेल बायोलॉजी पे हम आए, तो उसमें आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ चुके हैं, न्यूक्लियस के ऊपर आ चुके हैं। तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स है इनके ऊपर फोकस करना। बस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 एमसीक्यूज गारंटेड पूछे जाते हैं, तो आप ये पूरा चैप्टर कर लोगे तो काफी अच्छा है। देन उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, स्टेजेस ऑफ मियोसिस, जो लता जरा पप्पी दे दे वाला जो है सेक्शन है, दैट इज प्रोफेज 1, उसके ऊपर काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, मैच द पेयर आते ही आते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पैचिटिनी, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, जो जो स्टेजेस है उनका काफी अच्छे से डिटेल में जो है वो पढ़ लेना। देन उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी आते हैं, जो काफी बच्चों को पसंद नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी के यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, फोटो रिस्पायरेशन के ऊपर काफी एमसीक्यूज है, उसके एग्जांपल्स आपको करने हैं। C4 प्लांट्स के एग्जांपल, C3 प्लांट्स के एग्जांपल आपको रिस्पायरेशन में करने हैं, तो रिस्पायरेशन भी आपको काफी डिटेल में जो है वो करना है। ठीक है, देन इवोल्यूशन की बात करूं तो होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये आपको काफी डिटेल में करना है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन करना है आपको। देन टाइम स्केल एंड एंसेस्ट्री, जो जो आता है, कैसे कैसे स्केल हो रहा है, वो सब आपको डिटेल में यहाँ पे जो है वो करना है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप सबका फेवरेट टॉपिक, जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दोनों काफी अच्छे से करना। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स है वो हो गए। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जो सीड फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या होता है, तो ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जो है वो यहाँ पे करनी ही करनी है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात मैं करूँ तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, आर्ट फेनोमेना हो गया, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, एंड इनफर्टिलिटी के ऊपर या डिसीजेस जो होते हैं ना, सेक्सुअल डिसीजेस, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन अगेन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम काफी अच्छे से करना है आपको, कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वैक्सीन, एड्स, कैंसर, ड्रग्स, इसके ऊपर फोकस करना है। साथ ही में इसमें इस यूनिट में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आते हैं, उसमें आपको ऑर्गेनिक एसिड एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो जो है, कौन से मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपको डिटेल में करना है, क्योंकि मैच द पेयर वाले एमसीक्यूज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ही तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी तो करना ही है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है गाइस। ह्यूमन फिजियोलॉजी तुमको सारे टॉपिक्स काफी डिटेल में काफी अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ के करने हैं, सारे टॉपिक, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सारे टॉपिक है, ब्रीदिंग, कार्डियो, एक्सक्रीशन,
न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल आपको सब करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पे दिए। कार्डियक साइकिल करना है, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन उसमें करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से, उसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी यहाँ पे मैंने दे दिया आपको। देन बायोटेक्नोलॉजी में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, पीसीआर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको करनी है। क्लोनिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, हार्मोन्स कौन से यूज होते हैं, तो ये आपको काफी डिटेल में करना है। एंड लास्ट में जब इकोलॉजी आता है तो आपको इसमें थोड़ा सा आप सेलेक्टिवली पढ़ोगे तो चलेगा। इकोसिस्टम में आपको एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन्स के ऊपर सवाल आते हैं। पिरामिड्स आपको कौन से फूड चेन का फूड पिरामिड कौन सा है, इन्वर्टेड किसका होता है, क्या होता है, ये आपको डिटेल में करना है। देन आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ, वहां पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ किसकी होती है, क्या होती है। देन वहां पे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको डिटेल में करनी है। वो चार्ट आपको करना है, प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस माइनस रिलेशनशिप, काफी क्वेश्चन आते हैं। दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको काफी डिटेल में करना है। बायोडाइवर्सिटी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस रीजन से होता है, कौन से मेन 4 कल्प्रिट्स है, सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, एंड कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं, तो हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया बायो का, ठीक है। इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, लेकिन इसके ऊपर भी आते ही ये क्वेश्चन, मतलब थोड़े कम आते हैं बट आते ही आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको प्लांट हार्मोन्स काफी डिटेल में करना है। मैंने एक चार्ट बनाया था प्लांट हार्मोन्स का, वो अब मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, तो वो बस चार्ट उसके फंक्शंस कर लेना कि कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन करता है, गारंटेड क्वेश्चन आता है। देन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में देखो कौन से टॉपिक पे तुमको फोकस करना है। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में आपको वायरस या फिर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें पहले चैप्टर में आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी, सेकंड चैप्टर में आपको वायरस, वायरॉइड, प्रियन, टैक्सोनॉमिकल, देन लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स में आपको फोकस करना है, ठीक है। हालांकि ये अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि निकाल दिया है इसको, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की यहाँ पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे फ्लावर एंड फ्लावर के पार्ट्स, उसके एग्जांपल, फाइलोटैक्सी, वेनेशन कौन सा होता है, पैरेलल किसमें होता है, मोनोकॉट कौन सा होता है, डाइकॉट कौन सा होता है, तो ये आपको एग्जांपल्स रटने हैं बस, बाकी ज्यादा कुछ डिटेल में करना नहीं है। देन एनाटॉमी आपको टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स काफी डिटेल में करना है, टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम भी आपको डिटेल में करना है। तो ये दोनों टीएस जो है वो आपको डिटेल में करने ही करने हैं, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। नेक्स्ट इज आवर केमिस्ट्री गाइस। केमिस्ट्री के ऊपर अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के ऊपर, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे तुमको हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री काफी डिटेल में पढ़ना है। देन वीएसपीआर थ्योरी हो गया, ठीक है, उसमें प्रेडिक्टिंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, क्या होता है, ये करना है आपको। देन अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैसे होता है, नर्स इक्वेशन, ईएमएफ कैलकुलेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली, न्यूमेरिकल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो न्यूमेरिकल्स आने की संभावना होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर, हाफ लाइफ, आरएनएस इक्वेशंस के ऊपर गारंटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपको डिटेल में करनी है। आयनिक इक्विलिब्रियम, बफर, सोल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, तो न्यूमेरिकल जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे न्यूमेरिकल जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे वो सारे यहीं से आएंगे, तो ये काफी डिटेल में आपको करना है, इसके फॉर्मूले रटना है एंड प्रैक्टिस काफी अच्छा करना है। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स में भी आपको काफी सारे एमसीक्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने की, कैसा डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द कॉलम, डाउन द कैसे होता है, कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस कैसे होती है, क्या होती है, पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, डाउन द ऑर्डर, डाउन द ग्रुप, डाउन द रोज, तो ये आपको काफी अच्छे से डिटेल में करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, स्पेशली अल्डोल कंडेंसेशन वाला जो पार्ट है, या कैनिज़रो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस आपको काफी डिटेल में करना है। इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, SN1 SN2 रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, बैलेंस करना होता है, बैलेंस रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन हो गया, ये आपको काफी डिटेल में जो है वो करना है। मोल कंसेप्ट आपको करना ही करना पड़ता है, क्योंकि 11th हो या 12th हो, मोल कंसेप्ट का काफी जो है आता है, तो आपको ये एटम्स कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ आना ही आना चाहिए। मोलैलिटी मोलैलिटी मोलैलिटी, ठीक है, ये भी करना है। थर्मोडायनेमिक्स का भी जो है वो थोड़ा पोर्शन यहाँ पे कर लेना, फिजिक्स में भी तुम कर सकते हो कवर, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन क्वांटम नंबर्स आपको अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो 12th में जो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। ये डिटेल में करना ही करना है आपको फिजिक्स का, तो ये केमिस्ट्री का आपको इतना ध्यान में रखना है, ये 2 चार्ट, ठीक है, भेज दूंगा मैं, ठीक है। आपने तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने दिखाया है। थर्मोडायनामिक्स इसमें ऐड कर लेना बस, ठीक है।
इसमें थर्मोडायनामिक फिजिकल में ऐड कर लेना, मेरे से छूट गया है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। चलो, सो नेक्स्ट अभी फिजिक्स के ऊपर आते हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड फिजिक्स का यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा भैया काफी काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन काफी डिटेल में करना है। देन आपको जो है वो काम करना है यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पे ऊपर, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर यहाँ पे सवाल आते हैं। देन उसके बाद ग्रेविटेशन पे जो है वो काफी सवाल आते हैं, तो वो आपको करना है, जिसमें स्पेशली स्पिक इसके वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल मोशन हो गया, उसके ऊपर आपको फॉर्मूलेज काफी अच्छे से लर्न करने हैं। फॉर्मूला बुक फिजिक्स की मैंने दी हुई है बच्चों को, ये भी टेलीग्राम पे फिर से एक बार भेज दूंगा मैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये सारा मटेरियल आपको भेज दूंगा मैं। रोटेशनल मोशन हो गया, जिसमें आपको इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं, गारंटेड, येलो वाले तो काफी गारंटेड आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, पैरेलल कैपेसिटर्स, सीरीज कैपेसिटर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस, वो चार्ट जो आता है या रेजिस्टेंस का जो सर्किट्स आते हैं वो गारंटेड आते हैं, तो वो काफी अच्छे से करना है आपको। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैंने सारे, किर्चॉफ्स लॉ वाला जो मैं अभी बोल रहा था तुमको, फैराडेज लॉ हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मूविंग चार्जेस, बायोट सीवोट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड्स, फैराडेज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ, एडीज करंट, एसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, इसका डिटेल में स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखो सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन, एसएचएम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वेव मोशन एंड स्टैंडिंग वेव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रे ऑप्टिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फॉर्मूला कैसे निकाला था, ये भी आपको डिटेल में करना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। लास्ट में एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स पोस्टुलेट्स जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं, तो वो अच्छे से करना। सेमीकंडक्टर्स हो गया, लॉजिक गेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते ही है, इजी पार्ट है, रट्टा मारो लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है, लॉजिक गेट्स अच्छे से लर्न करो। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले भी काफी इजी है, इसके न्यूमेरिकल भी काफी इजी है, एक दो क्वेश्चन गारंटेड आते करो। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन के ऊपर, दैट इज पॉइसनस लॉ एंड कैपिलरिटी जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी डिटेल में करना ही करना है, ठीक है। तो होप आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे सारे टॉपिक्स के, ना मैं टेलीग्राम ज्वाइन करो बेटा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको जो है वो मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप जो है मेंटरशिप सेशन जो है वो मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेंटरशिप सेशन में जो है हम 1-to-1 बात करेंगे, आपकी जो जो दिक्कतें आपको आ रही है पढ़ाई में, वो जो है आप मुझसे शेयर कीजिएगा, एंड वो जो है मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आपको पर्सनलाइज प्लान दूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप की लिंक है, जाके मेंटरशिप सेशन बुक कर लो। मिलते हैं 1-to-1 सेशन, एंड अगली वीडियो में जो है मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा।